हरे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। मंगलाचरण हम पहले ही कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे 10वें स्कंद का, जिसका शीर्षक है नंद महाराज और वसुदेव की भेंट। जैसे ही नंद महाराज को सूचना मिली कि यशोदा के पुत्र को जन्म दिया है, यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वे आनंद में भाव विभोर हो उठे। उन्होंने तुरंत स्नान किया और नवीन वस्त्र धारण करके बालक का जात संस्कार करने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया। श्री कृष्ण के जन्म को लेकर कुछ छोटे-मोटे विवाद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्री कृष्ण का जन्म यशोदा के गर्भ से ही हुआ था, क्योंकि योगमाया को उनकी छोटी बहन कहा गया है। साथ ही जात संस्कार केवल तभी किया जाता है जब बच्चे को माँ से जोड़ने वाली गर्भनाल काटी जाती है। चूंकि वसुदेव श्री कृष्ण को नंद महाराज के घर पर लाए थे, इसलिए इस गर्भनाल को काटने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भगवान वरादेव ब्रह्मा जी के नथुनों से प्रकट हुए थे और इसलिए ब्रह्मा जी को उनका पिता माना जाता है। कुछ भी हो, बाहरी कारणों पर अधिक ध्यान ना देते हुए हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना सर्वथा उपयुक्त था। आज भी इस उत्सव को नंदोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो आने ही वाला है नंदोत्सव 26 को। ब्राह्मण गण आए और वैदिक मंत्रों के उच्चारण करके उन्होंने संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार प्रत्येक वस्तु के शुद्धिकरण की एक विधि है। यदि हम अपने जीवन में अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो वे हमें दूषित करती हैं। काल के बीतने से भूमि तथा अन्य संपत्ति पवित्र हो जाती है। स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। सफाई करने से अस्वच्छ वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं। तपस्या करने से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ब्राह्मणों को दान देने से धन शुद्ध हो जाता है। संतोष मन को शुद्ध करता है और श्री कृष्ण की भक्ति करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। नंदोत्सव में पुराणों तथा राज परिवार के इतिहासों का गायन करने वाले ब्राह्मण थे। वहां विभिन्न वाद्य यंत्रों की सहायता से गीत गाने वाले गायक और नृतक थे। गायों, बैलों और बछड़ों पर हल्दी, तेल और अन्य शुभ पदार्थों का लेप किया गया। वे सब सुंदर वस्त्रों और फल, फूलों, मालाओं से सजे हुए थे। उनके सिरों के ऊपर मोर पंख लगाए हुए थे। ग्वालों ने रंग-बिरंगे भव्य वस्त्र और पगड़ियां पहन रखी थी और बहुमूल्य आभूषणों से स्वयं को सजाया हुआ था। अपने हाथों में भिन्न-भिन्न उपहार लेकर वे सब नंद महाराज के घर पर एकत्रित हो गए। नंद महाराज का निवास स्थान पताकाओं और बंधनवारों से सजा था और द्वारों पर फूलों की मालाएं, वस्त्र तथा आम के पत्ते सुशोभित थे। घर के आंगन एवं प्रवेश द्वार को अच्छी तरह से साफ करके गोबर से लीपा गया था। जब गोपियों ने सुना कि यशोदा मैया ने पुत्र को जन्म दिया है, तो अत्यंत प्रसन्न होकर वे सावधानी पूर्वक स्वयं को सजाने संवारने लगी। उनके कमल सदृश अत्यंत सुंदर मुख केसर और कुमकुम से सजे थे और उनकी आंखों में लगा काजल उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा था। उनके स्तन और नितंब भरे हुए थे और यशोदा के घर द्रुत गति से जाते समय वे हिल डुल रहे थे। प्रत्येक गोपी के हाथ में यशोदा और उनके पुत्र के लिए उपहार थे। सोने के थालों में उन्होंने सोने के सिक्के, रत्न जड़ित हार, महीन वस्त्र, नवंकुरित घास, चंदन का लेप, फूलों की मालाएं और अन्य वस्तुएं ले रखी थी। एक सहज ग्रामीण जीवन यापन करने के कारण उन सब स्त्रियों की सुंदरता में एक अलग ही निखार था। आधुनिक समाज में स्त्रियां सहज स्वाभाविक जीवन नहीं जीती और इसलिए उनके स्तन और नितंब इतने सुंदर रूप से विकसित नहीं होते। यद्यपि आज स्त्रियां स्वयं को स्वतंत्र और प्रगत मानती हैं, परंतु कृत्रिम जीवन जीने की वजह से अपने सहज सुंदरता को खो चुकी हैं। यहाँ दिया गया गोपियों का वर्णन उन पाश्चात्य देशों की संस्कृति से कितना विपरीत है, जहाँ क्लबों, दुकानों तथा विज्ञापनों के लिए नग्नता को आसानी से खरीदा और बेचा जा रहा है। गोपियां चमचमाते कुंडलों, लटकन और कानों से सजी थी। उन्होंने रंग-बिरंगे वस्त्र पहने थे और उनके बालों से गिरे फूलों से सड़कें पटी पड़ी थी। निस्संदेह हमें स्मरण रखना चाहिए कि गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं थी। वे सब श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का विस्तार और उनकी नित्य संगिनियां थी। नंद महाराज के घर पहुंचकर ग्वालों की पत्नियां और पुत्रियां शिशु श्री कृष्ण के पास गई और आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, हमारी कामना है कि तुम ब्रज के राजा बनो और सब ब्रजवासियों का पालन करो। तब उन्होंने भगवान के सिर पर हल्दी, तेल और जल का मिश्रण छिड़का
और उनके लिए प्रार्थना की। पूरा वातावरण हर्षोल्लास से भरा था। उत्सव का आनंद लेते हुए ग्वाले एक दूसरे पर दही, रबड़ी, मक्खन, पानी का मिश्रण छिड़कने लगे, उछालने लगे। वहां एक प्रकार की होली आरंभ होगी और पुरुष स्त्रियों पर भी यही मिश्रण फेंकने लगे। गोपियों ने भी उत्साहपूर्वक ग्वालों पर इस मिश्रण की वर्षा की और इस प्रकार सब एक दूसरे पर माखन का लेप लगाने लगे। विद्वान जोशियों ने शिशु की जन्म कुंडली बनाई और तब नंद महाराज ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सजी धजी 20 लाख गायें और रत्नों एवं सोने की कढ़ाई किए गए वस्त्रों से ढके अन्न के 7 विशाल ढेर दान में दिए। तत्पश्चात नंद महाराज ने सूतों, मगधों, बंदियों बंदियों एवं अन्यों को उनकी स्थिति के अनुसार दान दिया। उनकी उदारता से वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट था। इस अवसर पर नंद और यशोदा ने बलदेव की माता रोहिणी को भी पूरा सम्मान किया। सुंदर वस्त्रों से एवं आभूषणों से सजकर रोहिणी कभी इधर दौड़ती हुई स्त्री अतिथियों अतिथियों की आवभगत करने लगी। उत्सव की समाप्ति पर नंद महाराज ने कुछ ग्वालों को गोकुल की देखभाल का भार सौंपा और कंस को वार्षिक कर देने के लिए स्वयं मथुरा चले गए। वास्तव में नंद महाराज को एकमात्र अपने नवजात शिशु की चिंता थी। उनकी सुरक्षा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने देवताओं और पूर्वजों की पूजा की थी और भरपूर दान देकर सबको संतुष्ट किया था। इस प्रकार वे मथुरा जाकर ना केवल कर चुकाना चाहते थे, अपितु कंस को संतुष्ट करने के लिए उसे कुछ उपहार भी देना चाहते थे। नंद महाराज को कंस द्वारा की जा रही शिशुओं की हत्या की भनक भी मिल चुकी थी और इसलिए उन्होंने ग्वालों को ध्यानपूर्वक शिशु की रक्षा करने का निर्देश दिया। जब वसुदेव को ज्ञात हुआ कि उनके प्रिय पुत्र नंद महाराज प्रिय मित्र जब वसुदेव को ज्ञात हुआ कि उनके प्रिय मित्र नंद महाराज मथुरा आए हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए। श्रीपाद माधवाचार्य के अनुसार वसुदेव और नंद दोनों सौतेले भाई थे। वसुदेव के पिता शूरसेन ने एक वैश्य लड़की से भी विवाह किया था, नंद का जन्म हुआ था। आगे चलकर नंद ने भी एक वैश्य लड़की यानी कि यशोदा से विवाह किया। इस प्रकार अपने हाथों हल उठाकर चलने वाले श्री कृष्ण और बलराम ने भी वैश्य के कार्य किए। बलराम जी कृषि तथा श्री कृष्ण गौ रक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वसुदेव को आया हुआ देखकर नंद महाराज हर्षित हो उठे और तुरंत अपने स्थान से उठकर उनका आलिंगन किया। आसन ग्रहण करने के पश्चात वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और बलराम की कुशल क्षेम पूछी। भैया, इतनी बड़ी उम्र होने पर भी आपके पुत्र नहीं हुआ था और अब तो उसकी कोई आशा भी नहीं दिखाई देती थी, परंतु भगवान की कृपा से आपके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। यह अत्यंत ही शुभ लक्षण है और आज यहाँ आपका दर्शन करना बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कारागृह से मुक्त होने के बाद मुझे मानो एक नवीन जीवन मिल गया है। जिस प्रकार नदी की लहरों में लकड़ियों के बहते हुए टुकड़े और तृण उसके प्रवाह से दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार अपने पूर्व कर्मों तथा काल की बहती हुई तेज लहरों के प्रभाव से एक ही परिवार के सदस्य दूर हो जाते हैं। हे बंधु, क्या आप जिस स्थान पर रहते हैं वह गायों के लिए उपयुक्त है? वहां प्रचुर मात्रा में जल और हरी घास तो उपलब्ध है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब वहां पर सुख से रह रहे हैं। मेरा पुत्र बलदेव आपको एवं आपकी पत्नी और आपको अपना माता पिता मानता है। क्या वह आपके घर में अपनी सगी संग, स, अपनी सगी रोहिणी के साथ सुख शांति से तो रहता है? अपनी संगी होगा यहाँ पे ना, बिंदी होगी। संगनी रोहिणी के साथ सुख शांति से रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रहता है तो धर्म अर्थ और काम से जुड़े उनके सब कार्य उसके आनंद में वृद्धि करते हैं। अन्यथा यदि व्यक्ति के मित्र और परिजन ही सुखी नहीं है तो फिर वह स्वयं सुखी कैसे हो सकता है या स्वयं कैसे सुख की अपेक्षा कर सकता है? वसुदेव भलीभांति जानते थे कि यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, जिसे वह चुपचाप चुराकर उसके स्थान पर कृष्ण को रखाए थे। अपनी बातों एवं प्रश्नों के माध्यम से वसुदेव जानना चाहते थे कि नंद महाराज को इस घटना की भनक है या नहीं। जब वसुदेव ने पाया कि नंद महाराज श्री कृष्ण को ही अपना पुत्र मान रहे हैं, तो वे निश्चिंत हो गए कि कंस को भी इस अदला बदली की भनक नहीं हुई होगी। वसुदेव श्री कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे थे और चूंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि कंस अलग अलग असुरों को भेजकर कृष्ण को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने नंद महाराज के गांव की सुरक्षा के विषय में प्रश्न किया। नंद महाराज ने उत्तर दिया,
महाराज कंस ने आपके इतने पुत्रों की हत्या की है और आपकी पुत्री भी स्वर्ग लोक में चली गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक प्राणी नीति के हाथों की कठपुतली है और वह अपने किए कर्मों का ही फल भोगता है। वसुदेव ने कहा, बंधु तुमने अपना कर चुका दिया है और मुझसे भेंट कर ली है। अब तुम्हें यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। अच्छा होगा यदि तुम तुरंत गोकुल में लौट जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर कुछ विपदा आ सकती है। यह सुनकर नंद महाराज ने वसुदेव से विदा ली और अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैलगाड़ियों में बैठकर गोकुल के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 पांचाकल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णावेव हरे, च हरे हरे राम पतितानां राम हरे राम हरे वैष्णवेभ्यो नमो कृष्णा नमः। हरे राम अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे